बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस। तो आज हम इसके दो मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड। ये दोनों आज हम करेंगे। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होती क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है और कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। जनरली हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है पढ़ाते हुए ये बताया था कि कंज्यूमर जो है उसने अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करना होता है, राइट। लेकिन बाय कीपिंग देयर बजट इन देयर माइंड, वो अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसने मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करनी होती है, लेकिन उसने क्या चीज़ अपने जहन में रखनी होती है, अपना बजट, राइट। इसी तरह से एक फर्म है, उसने प्रोडक्शन मैक्सिमम करनी है लेकिन उसके जहन में कॉस्ट होगी, राइट। इसी तरह से अगर कॉस्ट मिनिमम करनी है और उसके जहन में जो है वो जो है वो सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आउटपुट हो, मसलन एक गिवन आउटपुट जो है वो मिनिमम कॉस्ट पर उसने प्रोड्यूस करनी है, राइट। सो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी जो है वो फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर कोई सब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट फंक्शन गिवन हो तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे आपको पहले मेथड यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से। फर्ज कीजिए कि हमारा एक बेसिक फंक्शन है, फर्ज कीजिए हमारा बेसिक फंक्शन जिसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, वो है आपका let's say f of x and y is equal to 5x square plus 6y square minus xy। सो आपका एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, वो क्या है, 5x square plus 6y square minus xy, राइट। और दूसरा हम देखेंगे इसका सब्जेक्टिव फंक्शन या कंस्ट्रेंट फंक्शन उसको बोलते हैं। इसको हम क्या बेसिक फंक्शन भी कहते हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसिक फंक्शन या इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसी तरह से जो कंस्ट्रेंट फंक्शन है वो या सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपको गिवन है g ऑफ x एंड y विच इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 24। ये दो फंक्शंस आपको गिवन है, एक ऑब्जेक्टिव है और एक कंस्ट्रेंट फंक्शन है। ये आपका कौन सा फंक्शन है, कंस्ट्रेंट। इसे हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ओके। नाउ अगर हमने ये ऑप्टिमाइज करना है, बेसिक फंक्शन ऑप्टिमाइज करना है सब्जेक्ट टू दिस फंक्शन, तो हम किस तरह से करेंगे, ओके। सो क्वेश्चन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y where constraint function is either maximized or मिनिमाइज्ड, यानी कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज यानी कि ऑप्टिमाइज्ड, ओके। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम आपको इसको लिखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 और आप क्या करें, इसको x के लिए या y के लिए सॉल्व कर लें। अगर x के लिए करें तो ये बन जाएगा 24 माइनस 2y, ओके। सो इसको आप जो है पुटिंग द वैल्यू इन द बेसिक फंक्शन, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन बेसिक और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका अब क्या बन जाएगा, दैट वुड बी लेट्स से g ऑफ y इज इक्वल टू 5, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे 24 माइनस 2y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस x की जगह पे क्या रखेंगे हम 24 माइनस 2y इंटू वाई। ओके, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये g ऑफ y हमने इसलिए रखा कि अब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y है, तो g ऑफ y आपका क्या आ गया, दैट वुड बी से आप सॉल्व करके देखिएगा तो ये आपका बन जाएगा 2880 माइनस 480y प्लस 20y स्क्वेयर प्लस 6y स्क्वेयर माइनस 24y और माइनस 2y स्क्वेयर। इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपका बन जाएगा 28y स्क्वेयर माइनस 504y प्लस 880। ओके, नाउ अब ये आपके एक सिंपल फंक्शन आपके सामने आ गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब आपने क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, dg ओवर dy, दैट वुड बी 28 multiplied by 2 56y minus 504 set it equal to 0, so y is equal to 504 divided by 56, तो ये आपका y क्या आ गया, that is 9। ओके, सो y आपका 9 आ गया, ये आपने पहली कंडीशन लगाई। दूसरी कंडीशन आपको याद है ना क्या है, वो है डी स्क्वेयर जी ओवर डी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो वो आपका आ रहा है 56 जो कि ग्रेटर देन 0। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 9 पर आपका फंक्शन क्या है, मैक्सिमम। आपका फंक्शन क्या है, सॉरी, अगर ग्रेटर देन y हो तो मिनिमम होता है, तो आपका फंक्शन ये वाला कहां पर है, मिनिमम पॉइंट पर है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड यू नो। और अगर हम वो फंक्शन मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस y की कीमत हम निकाल चुके हैं, x की कीमत हम निकाल सकते हैं। और x की कीमत कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम, ये आपकी गिवन है, दिस इज द x, राइट, सो x इज इक्वल टू 24 minus 2y, so x is equal to 24 minus 2 into 9, so x is equal to 24 minus 18, so x is equal to 6। so अगर x 6 हो y 9 हो तो आपका फंक्शन जो है ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि ग्रेटर देन 0 बता रहा है, तो कि मैक्सिमम। अब इसको आपने क्रॉस चेक करना है कि क्या आपका क्वेश्चन आंसर ठीक है या नहीं, तो अब आप जो है कंस्ट्रेंट फंक्शन रखें x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, तो x आपका कितना आ गया 6 और 2 इंटू वाई की जगह पे 9 रखें। ये अगर दोनों साइड्स बराबर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। देखें अब 24 इज इक्वल टू 24, तो कंस्ट्रेंट आपकी यानी कि जो शर्त थी वो पूरी हो गई कि बजट भी, यह आपकी जो कंस्ट्रेंट फंक्शन था वो भी पूरा हो गया और आपका जो है वो बेसिक फंक्शन ऑप्टिमल भी हो गया। सो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब हम एक अदद क्वेश्चन जो है वो ऐसा करेंगे जो हम आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं और अब आपको वो ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मसलन अगर इन केस ऑफ यूटिलिटी, राइट, अब आपने क्या करना होता है, यूटिलिटी को ऑप्टिमल करना होता है, लेकिन आपकी शर्त क्या होती है, आपकी शर्त आपको याद है ना क्या होती है, कि आपके बजट के अंदर आप जो है रहें। मसलन अब आप देखें कि इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हम करने लगे, यानी कि हमने करना क्या, इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। सो हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशंस
ऑफ कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये हमने करना है। और हमारा पहला टॉपिक क्या है? यूटिलिटी। व्हाट इज दैट? दैट मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कंस्ट्रेंट। मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम constraint। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा टॉपिक है, मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी सब्जेक्ट टू इनकम कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, इफ द बेसिक यूटिलिटी फंक्शन इज बेसिक यू इज एक्स एंड वाई, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड वाई, और आपको गिवन क्या है वो आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंस्ट्रेंट याद करें कि x जितना लिया मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ x प्लस y कितना लिया मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ y शुड इक्वल टू आपके क्या इनकम के बराबर होना चाहिए, आपके क्या इनकम के बराबर होना चाहिए। दैट इज फॉर एग्जांपल m। ओके, सो m कर लें या i कर लें, इनकम के लिए डिनोट आप चाहे m को कर लें चाहे वो आप i को डिनोट कर लें, ये आपकी मर्जी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल जनरली जो है वो i करते हैं तो हम भी आपके लिए i कर देते हैं, राइट। सो एक्स पी ऑफ एक्स इंटू पाई वाई पी ऑफ वाई शुड इक्वल टू i। अब ये आपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और इसका बेसिक फंक्शन आपको गिवन है, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दो कमोडिटीज, ये आपको फंक्शन गिवन है। अब आपने करना है कि जितनी एक्स लेना है जरब उसकी कीमत जमा करके जितने वाई लेना है जरब उसकी कीमत, ये आपके किसके बराबर होना चाहिए? इनकम के बराबर होना चाहिए। फर्ज कर लीजिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और x की कीमत 2 रुपए है और y की कीमत 1 रुपए है, फर्ज कर लें। तो अगर हमने 3 यूनिट x के ले लिए तो x की कीमत क्या है? 2 रुपए, तो 3 यूनिट लिए कीमत 2 रुपए, 6 रुपए इसमें लग गए, प्लस y के जो है हम 4 यूनिट लेंगे, ठीक है, तो हमारी प्राइस कितनी है? 1 है। ओके, y की प्राइस 1 है तो 6 जमा 4 बराबर है 10 के, तो आपकी इनकम भी पूरी होगी। अब फर्ज कर लें हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि आपकी जो प्राइस ऑफ y है 5 है और प्राइस ऑफ x जो है वो 15 है और इनकम कितनी है? 150। तो आपका ये कंस्ट्रेंट जो है ये क्या बन जाएगा? इनकम कंस्ट्रेंट आपका क्या बन जाएगा? आप इसको इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें तो आपका इनकम कंस्ट्रेंट बन जाएगा। वो क्या बनेगा? प्राइस ऑफ x 15 है तो 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 150। ओके, तो ये आपका बन गया इनकम का कंस्ट्रेंट। ओके, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन थी कि प्राइस ऑफ x 5 है, प्राइस ऑफ x 15 है और इनकम आपकी कितनी है? 150। इनकम कितनी है? 150। ओके, सो इससे हमने जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है आपको याद होगा वो इनकम कंस्ट्रेंट का, वो ये गिवन है x p ऑफ x प्लस y p ऑफ y इज इक्वल टू i, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमारा इनकम कंस्ट्रेंट बन गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? इसमें से x के लिए या y के लिए सॉल्व कर लें इसे, ठीक है। किसके लिए सॉल्व कर लें? x के लिए सॉल्विंग कंस्ट्रेंट फॉर y, लेट्स से, राइट। सो 5y इज इक्वल टू 150 माइनस 15x। सो y इज इक्वल टू 150 माइनस 15x डिवाइडेड बाय 5। सो y इज इक्वल टू 30 माइनस 3x। तो ये y। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, राइट। किस में सब्स्टिट्यूट करें? ऑब्जेक्टिव। आपने यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है ना, एक्स वाई को, ठीक है जी। तो यूटिलिटी इज इक्वल टू आप x इंटू 30 माइनस 3x कर लीजिए, तो यूटिलिटी विल बिकम 30x माइनस 3x स्क्वायर। तो यूटिलिटी विल बी जो आपकी 30x माइनस 3x स्क्वायर आ गई, राइट। तो यूटिलिटी इज 30x माइनस 3x स्क्वायर। फाइनली हम आपको ये लिख देते हैं 30x माइनस 3x स्क्वायर। सो ये आपका यूटिलिटी फंक्शन आ गया। अब आपने इसको करना है ऑप्टिमाइज। सो आपकी पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और इसको हमने किसके बराबर रखना है? 0 का। 30 माइनस 6x इसको 0 के बराबर रख देना है। तो अब आपका 6x
इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 6, सो x इज इक्वल टू 5 आ गया। x कितना आ गया 5। अब हमने y फाइंड करना है तो इट्स वेरी सिंपल, हम ये इक्वेशन है आपकी y में इसमें रख दें, y इज इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू 5, सो y वुड बी 30 माइनस 15, सो y इज इक्वल टू 15। y आपका कितना आ गया 15। y आप 15 ले, x आप 5 ले, तो आपकी जो है यूटिलिटी मैक्सिमम हो सकती है। हाउएवर हमने उसकी सेकंड ऑर्डर कंडीशन d2u ओवर dx2 देखना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो वो आ रहा है -6 जो कि लेस देन 0 है। इट मीन कि अगर हम x की 5 यूनिट और y के 15 यूनिट लें तो हमारी यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं। अब हम इसको चेक भी करना चाहें तो आप इस इक्वेशन में रख के, इक्वेशन कांस्टेंट क्या था 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 150, तो 15x कितना है, 15x कितना आ गया आपका, दैट इज x की वैल्यू आपने 5 प्लस 5 इंटू 15 इज इक्वल टू 150। सो x कमोडिटी पे आपके लग गए 75 और y पर कितने लग गए 75, राइट, इज इक्वल टू 150। तो आपने देखा 150 इज इक्वल टू 150, ये इक्वल भी आ गया। अब आपने देखा कि किस तरह से हमने इंफॉर्मेशन जो है हमें गिवन थी, हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया सब्जेक्ट टू इट्स कांस्टेंट। सो पहला स्टेप आपको याद रखना है कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको x या y के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर रख देना है, जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है। रखने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है और देखना है और उसमें से क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेनी है, और फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमम है, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम है। तो हमने देखा हमारा यूटिलिटी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, और फिर हमने इसको सब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर यानी कि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर रख के चेक भी कर लिया कि दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। अब कंज्यूमर के पास थे 150 रुपया, x की प्राइस थी आपकी 15, y की प्राइस थी आपकी 5, तो वो किस तरह से x और y खरीदे, x कितना खरीदे और y कितना खरीदे कि उसके बजट भी पूरा हो जाए और उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम भी हो जाए। तो आपने देखा कि वो क्या करे, वो ये करे कि अपने 15 अपने जो यूनिट है y के खरीदे और 5 यूनिट x के खरीदे, तो ना सिर्फ उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि दोनों कंडीशन ऑप्टिमाइजेशन की पूरी होगी मैक्सिमाइजेशन की, राइट। ना सिर्फ वो हो सकती है बल्कि वो जो है अपने बजट के अंदर भी रहेगा, राइट, जो कि हमने बजट कॉन्स्टेंट में वैल्यूज रख के हमने देख लिया। ओके, आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम यूटिलिटी के हवाले से एक और क्वेश्चन करते हैं और देखिए वो किस तरह से होता है कि फर्ज कीजिए आपका जो यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है वो आपका गिवन है u इज इक्वल टू q1 q2 प्लस q1 प्लस 2q2। दिस इज द यूटिलिटी फंक्शन। और आपको कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कंस्ट्रेंट की तो याद है ना, वो क्या होगी कि पहली कमोडिटी ज़रब उसकी कीमत जमा दूसरी कमोडिटी ज़रब उसकी कीमत, राइट। सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म को याद करें तो वो होगा q1 p1 प्लस q2 इंटू p2 शुड इक्वल टू i, राइट। अगर हमें गिवन है, लेट में वो हमें जो गिवन वैल्यूज है वो ये है कि आपका जो i है, राइट, वो है आपका लेट से 51। ओके, प्राइस ऑफ कमोडिटी 1 जो है Q1 की प्राइस जो है वो गिवन है 2 और P2 जो है वो गिवन है आपकी लेट से 5। ओके, सो आपका कांस्टेंट क्या बन गया, P1 आपका 2 है, सो 2Q1 प्लस 5Q2 इज इक्वल टू 51। ये आपका क्या बन गया, कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन, शर्त वाला। ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और आपके पास शर्त क्या है, 2Q1 प्लस 5Q2 इज इक्वल टू 51 सेटिस्फाई हो जाए। ओके, नाउ देखें, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप 1, आपने सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर ईदर
Q1 और Q2 जिसके लिए मर्जी किसी भी वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लें। मसलन अगर हम Q1 के लिए करें, ठीक है, तो वो होएगा 2Q1 इज इक्वल टू 51 माइनस 5Q2। ओके, Q1 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2Q2। ओके, सो ये आपका Q1 आ गया। ओके, सो आपने क्या किया, अब इसको जो है वो उठाकर आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दिया। तो यूटिलिटी का फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, Q1 की जगह पे आपने क्या रखना है, 51 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2Q2 इनटू Q2 प्लस 51 बाय 2 माइनस 5 बाय 2Q2 प्लस 2 इंटू Q2 क्या है आपके पास, Q2, यस, Q2 की जगह पे आप Q2 ही रख रहे हैं। तो आपका यूटिलिटी का फंक्शन क्या बन गया, 51 बाय 2Q2 माइनस 5 बाय 2Q2 स्क्वायर प्लस 51 बाय 2 माइनस आपका 5 बाय 2 प्लस 2 आपका कितना आ गया, माइनस 5 बाय 2Q2 प्लस 2Q2। ओके, ये भी Q2 है, ये भी Q2 है और ये भी Q2 है, तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, राइट। तो हमारा क्या बन गया आपका, यूटिलिटी इज इक्वल टू 51 बाय 2Q2 माइनस 5 बाय 2Q2 और प्लस 2Q2 माइनस 5 बाय 2Q2 स्क्वायर प्लस 51 बाय 2। सो आप यूटिलिटी का फंक्शन आपका क्या बन गया, इन तीनों के लिए हम अगर एलसीएम ले लें 2, तो ये बन गया 51Q2 माइनस 5Q2 प्लस 4Q2 माइनस 5 बाय 2 Q2 स्क्वायर प्लस 51 बाय 2। ओके, सो आपका यूटिलिटी विल बिकम 51 plus 4 55 minus 5 that is 50, that will become 50 by 2Q2 minus 5 by 2Q2 square और प्लस 51 बाय 2। ओके, ये आपका यूटिलिटी का फंक्शन आ गया। विल राइट इट हियर अगेन सो दैट हम पहली कंडीशन लगा सकें। सो पहली कंडीशन आप लगाने के लिए आपको चाहिए du ओवर dq2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें इसका। सो 50 ये आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 5Q2 और कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। सो आपका क्या बन जाएगा 5Q2 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 2। सो इधर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 5 आपका डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो इट विल बिकम Q2 इज इक्वल टू 50 ओवर 10 मीन 5। सो Q2 आपका कितना आ गया 5। सो अब आपने Q1 निकालना है, तो Q1 निकालना है तो व्हाट यू विल डू इज दैट आपने ये वाली Q2 की वैल्यू इधर रख देनी है। सो यू विल गेट, वो क्या है, Q1 इज इक्वल टू 51 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 into 5. So it will become Q1 is equal to 51 by 2 minus 25 by 2. So इसका LCM ले लें, Q1 is equal to 2 LCM आ गया, तो 51 minus 25. Okay, so it will become 26 by 2. सो ये आपका 13 आ गया। सो Q1 आपके पास आ गया 13। ओके, नाउ सेकंड ऑर्डर कंडीशन लगानी है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें d2u ओवर dq2 स्क्वायर, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आ रहा है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो वो आ रहा है -5 विच इज लेस देन 0। सो हम कह सकते हैं इफ कंज्यूमर बाइज
5 unit of Q2 and 13 unit of Q1, the utility is maximum. However, if we want to check कि वो constraint पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो बड़ा simple है. आप क्या करेंगे, ये जो आपका constraint function है इसमें values रख देंगे. 2Q1 minus 5Q2 is equal to 51. देखना है दोनों साइड्स बराबर आती हैं. Q1 कितना है आपका 13 minus 5 into 5, right? So 51. Okay, ये आपका आ रहा है, सॉरी 13 2s are 26 plus 25 is equal to 51. So ये आपका 51 is equal to 51 आ गया. ओके, सो आप कह सकते हैं कि अगर कंज्यूमर जो है वो Q1 जो है 13 और Q2 5 ले तो उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है, राइट? तो हमने दोनों कंडीशन से भी ये जो है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर कंडीशन से भी यही बात साबित हो गई और उसका बजट कंस्ट्रेंट में रखा तो हमें वो भी, यानी कि वो रहा भी अपने बजट के अंदर और उसकी यूटिलिटी भी मैक्सिमम होगी. अगर अब आप चाहते हैं कि वो यूटिलिटी कितनी है तो आप सिंपली Q1 और Q2 की वैल्यू जो है वो इसकी यूटिलिटी के अंदर रख दें, जो मैक्सिमम यूटिलिटी भी आपको मालूम हो जाएगी. ओके, सो इस तरह से यूटिलिटी को ऑप्टिमाइज किया जाता है. अब हम आपको बताएंगे मैक्सिमाइजिंग ऑफ आउटपुट बाय द फर्म. अब हमारा क्या है जी, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट by the firm subject to cost constraint. अब हमारा क्या टॉपिक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट, राइट? सो ये भी देखें, फर्म ने अपनी आउटपुट मैक्सिमम करनी होती है लेकिन उसके ज़हन में क्या चीज होती है, कॉस्ट उसके ज़हन में होती है कि खास कॉस्ट से ज्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? सो अब हम आपको याद दिलाते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है कि Q जो Q इज इक्वल टू 2L के, ये आउटपुट का फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है कि अगर 3L प्लस 4K इज इक्वल टू 90. अब याद रखिएगा, वो मैं आपको याद दिला देता हूं, वो क्या होता था, L इंटू PL प्लस K इंटू PK शुड इक्वल टू C. ये आपको याद है ना? इस तरह से ये फर्म का जो है वो कंस्ट्रेंट होती थी, ये वाला फंक्शन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिखी हुई है, राइट? इसका मतलब है प्राइस ऑफ लेबर जो है वो 3 है और प्राइस ऑफ कैपिटल 4 है और C उसके पास 90 है. अब उसने आउटपुट मैक्सिमम करनी है, Q इज इक्वल टू 2L के, उसका फंक्शन गिवन है. कॉन्स्टेंट क्या है कि वो जो जितने भी लेबर ले और कैपिटल के यूनिट ले वो 90 से ज्यादा नहीं होने चाहिए. सो रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या स्टेप है, सॉल्व द सब्जेक्टिव और कॉन्स्टेंट फंक्शन फॉर ईदर L और K. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे सब्जेक्टिव फंक्शन को L के लिए सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 3L इज इक्वल टू 90 माइनस 4K. So L is equal to 90 minus 4K divided by 3. So L will become 90 by 3 minus 4 by 3K. So labor is equal to 30 minus 4 divided by 3K. ये आपके पास L आ गया. अब इस L को उठाएं, substituting L into objective function. Substituting L into objective function. Objective function क्या था, Q is equal to 2LK. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, Q इज इक्वल टू 2L की जगह पे 30 माइनस 4 बाय 3K. अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दें, सो Q इज इक्वल टू 60K माइनस 4 बाय 3K स्क्वायर, सॉरी 8 बाय 3K स्क्वायर. ओके, सो ये मल्टीप्लाई होने. अब हमने, हमारे पास ये
फंक्शन आ गया। अब हमने सिंपल वो दो स्टेप्स हैं, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहला स्टेप क्या है, डी क्यू ओवर डी के लेना है, दैट वुड बिकम 60 माइनस 16 by 3k. Okay, set it equal to 0, so it means 16 by 3k is equal to 60, so k is equal to 60 multiplied by 3 divided by 16. Okay, so k is equal to 180 divided by 16, तो इट विल बिकम, के विल बिकम 11.25। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया हमने, ये जो लेबर का हमने इक्वेशन निकाली थी इधर सब्स्टिट्यूट किया। सो एल विल बिकम 30 माइनस 4 बाय 3 इंटू 11.25। सो ये लेबर आपका आ गया 15। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15, एल आ गया आपका 15, के आ गया 11.25। ओके, सो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाना है और देखना है कि क्या ये डी 2q ओवर डी के स्क्वेयर इज इक्वल, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, राइट। सो हमारा ये क्या आ रहा है, माइनस 16 बाय 3 विच इज लेस देन 0। सो हम कह सकते हैं क्या चीज, हम ये कह सकते हैं कि अगर लेबर 15 और कैपिटल के 11.25 यूनिट लिए जाएं तो फर्म का जो आउटपुट है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब हम इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। वो आपको याद है, वो हमने ये जो आपका कांस्टेंट है उसके अंदर हमने रख के देख लेना है कि क्या ये पूरा हो रहा है। दैट इज 3 इंटू एल प्लस 4 इंटू के इज इक्वल टू 90। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 11.25 दैट इज 90। सो ये 45 हो गया। 4 इंटू 11.25 ये भी आपका 45 हो गया, इज इक्वल टू 90। सो 90 इज इक्वल टू 90। सो आपका बजट का कंस्ट्रेंट भी पूरा हो गया और आपकी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो गई। सो इस तरह से मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बाय द फर्म सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट की जा सकती है। ओके, नाउ विल सी, अब हम देखेंगे मिनिमाइजेशन of cost by the firm subject to output constraint। अब हमारा टॉपिक क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेंट। पहले हमारा टॉपिक क्या था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट। अब हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट बाय फर्म्स सब्जेक्ट टू आउटपुट कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा, आउटपुट, और मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। उधर क्या था, आउटपुट मैक्सिमाइज करनी है, और हमारा क्या था कंस्ट्रेंट, हमारा उसमें कंस्ट्रेंट था हमारा बेसिकली कॉस्ट का, और इसमें कंस्ट्रेंट किसका, आउटपुट का। उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने आपका आउटपुट मैक्सिमाइज करनी थी। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। ओके, नाउ फर्ज कीजिए आपके पास एक फंक्शन गिवन है, कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, c इज इक्वल टू l प्लस 5k, और आपसे कहा जाए कि q इज इक्वल टू, आउटपुट आपकी 125 होनी चाहिए, विच इज इक्वल टू l k। सो यू कैन राइट
Q is equal to 125, which is equal to labor into capital. Okay, so now what we'll do is that we'll do, हम इस फंक्शन को, आपका सब्जेक्टिव फंक्शन को इधर लेबर के लिए या कैपिटल के लिए सॉल्व कर लेते हैं। फर्ज करें हम लेबर के लिए सॉल्व करें, तो सॉल्विंग दिस सब्जेक्टिव फंक्शन फॉर लेबर, सो लेबर विल बिकम 125 डिवाइडेड बाय कैपिटल। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दें हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो C विल बिकम 125 डिवाइडेड बाय K प्लस 5K। ओके, सो अब ये हम इसको रीराइट कर लें, तो 125 K माइनस 1 प्लस 5K। ओके, सो हमारा ये क्या बन जाएगा, हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, dC ओवर dK, सो ये बन जाएगा माइनस 125 K माइनस 2 प्लस 5। ओके, सो इट विल बी, हमें सेट देम इक्वल टू 0, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 125 K स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, तो ये हमारा बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5K स्क्वेयर इज इक्वल टू 125, सो K स्क्वेयर इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो K स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एंड K इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो K आपका कितना आ गया, दैट इज 5 आएगा, तो प्लस माइनस 5, लेकिन हमने क्या लिया, प्लस 5, क्योंकि कैपिटल नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना लॉजिकली। सो K आपके पास क्या आ गया, 5, सो सब्स्टिट्यूटिंग K इन, सो K आपका आ गया, K इज इक्वल टू 5, सो आपने ये सब्स्टिट्यूट कहाँ पे किया, L के अंदर, और आपको L की वैल्यू मालूम हो जाएगी, L इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय K, सो L इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाय 5, सो L इज इक्वल टू आपका 25 आ गया, लेबर आपके 25 आ गए और कैपिटल आपका कितना आ गया, 5। ओके, सो ये अब आपने दूसरी कंडीशन लगानी है, ठीक है जी, वो आप लगाएंगे कि D2C ओवर DK2 विच इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय -125, ये हो जाएगा K क्यूब, जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। K हमारे पास जो, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 250 डिवाइडेड बाय K क्यूब, सो अब 250 डिवाइडेड बाय K, हमने 5 निकाला था, 5 का क्यूब कितना आ गया, 5 क्यूब, राइट, सो 250 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 which is equal to 2 and 2 is greater than 0। तो अब हम क्या कह सकते हैं, so if firm employs 25 unit of labor and 5 unit of capital, the firm can minimize their cost because both conditions are fulfilled। दोनों कंडीशन यही थी ना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेट इट इक्वल टू 0 एंड सी फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू, वो हमने फाइंड कर ली कि कैपिटल 5 होगा और लेबर 25 होगा। सेकंड डेरिवेटिव लेना है और देखना कि ये लेस देन आ रहा है या ग्रेटर देन आ रहा है। चूंकि हमने देखा ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है और मिनिमाइज की कंडीशन पूरी हो रही है, तो कॉस्ट मिनिमम होगी अगर फर्म एम्प्लॉय करे 5 कैपिटल के और 25 लेबर के यूनिट। सो इस तरह से हम जो है अपना कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब अगर आप देखना चाहें, आपने देखा वो आपकी कॉस्ट Q जो है वो Q थी आपकी, Q इज इक्वल टू 125 होनी चाहिए विच वुड बी इक्वल टू L एंड K। ये आपका सब्जेक्टिव फंक्शन था ना आपकी, दिस वाज द कॉस्ट, दिस वाज द कंस्ट्रेंट, आउटपुट कंस्ट्रेंट। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। सो आप देख लें
दैट इज इक्वल टू लेबर कितना था आपका, दैट वाज 25 और कैपिटल कितना था, दैट वाज 5। सो आप 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25 125 इज इक्वल टू 125। हेंस इट इज प्रूव्ड कि अगर वो फर्म जो है वो 5 कैपिटल के यूनिट और 25 लेबर के यूनिट करे तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो सकती है और वो आउटपुट जनरेट कर सकती है जो कि 125 के बराबर है। ओके, सो आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है और आप जो है वो देखिए ये इस तरह से आपको मैं याद दिलाऊं, आपको मैंने बताया था ना कि ये आपका लेबर है और ये आपका कैपिटल है, याद है आपको, ये आपका और ये फर्म का आपका आइसो क्वांट है, राइट। तो ये आपकी ये है 125। अब ये भी कॉस्ट हो सकती है और ये वाली भी, और ये वाला जो आइसो कॉस्ट क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा, क्योंकि ये टेंजेंट नहीं हो रहा, और ये वाला क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये आपको ज्यादा पैसे लगाकर आपको 125 आउटपुट देना पड़ रही है। तो ये बेसिकली आपकी मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट है। गिवन क्या है, आउटपुट आपकी सब्जेक्ट टू आउटपुट है। अब प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने देखा वो जरा इस तरह से हो जाएगा। बेसिक डायग्राम तो आपको याद है ना, ये लेबर और ये आपका कैपिटल और ये आपका जो है वो ये IQ1 है, ये IQ2 है, ये IQ3 है। तो यहां पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो ये बेसिकली किसकी डायग्राम है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट बाय द फर्म सब्जेक्ट टू द कॉस्ट, राइट। और अब ये देखें, ये वाली डायग्राम आपकी क्या है, ये बेसिकली मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट बाय द फर्म सब्जेक्ट टू द आउटपुट। आई होप ये आपको दोनों समझ आ गए होंगे। अब हम देखेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, राइट, subject to the condition that firm is producing two goods. Okay, so minimization of joint cost subject to the condition that firm is producing two good। अब हमने joint cost को minimize करना है और शर्त क्या है कि वो फर्म जो है वो 2 goods produce कर रही है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ C इज इक्वल टू 5x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस 800। ओके, और ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज कॉस्ट या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपने मिनिमाइज करना है। और कोटा फंक्शन क्या है कि उस फर्म ने x प्लस y मिलाकर कितने प्रोड्यूस करने हैं, 39। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, और ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि आपने सब्जेक्ट टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 और ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। स्टेप्स आपको याद है, पहला स्टेप सॉल्व द सब्जेक्टिव फंक्शन ईदर फॉर x और y। ओके, सो अगर हम जो है वो x के लिए सॉल्व करें, सॉल्विंग सब्जेक्टिव फंक्शन for x and substituting in objective function। तो हम क्या करेंगे, आप पहले सब्जेक्टिव x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 है, अगर इसको सॉल्व करें हम x के लिए, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 39, x के लिए सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 39 माइनस y हो जाएगा आपका। और इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, किस में सब्स्टिट्यूट करना है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो c विल बिकम 5
into 39 minus y whole square plus 2 into 39 minus y into y plus 3y square plus 800. Okay, so C is equal to 5 और इसको आपको फॉर्मूला याद है ना 39 a square माइनस 2a क्या है 39 और b क्या है y प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर प्लस 78y प्लस माइनस 2y square plus 3y square plus 800. So C is equal to 5 into 39 into 39 हम मल्टीप्लाई करके देख लें 39 multiply by 39 18 35 3 9s are 27 2 3 3s are 9 10 11 so it will become 1 2 5 2 1 2 5 2 1 minus 78y plus y square plus 78y minus 2y square plus 3y square plus 800. So again अब C is equal to अब ये 5 सबसे मल्टीप्लाई होगा 5 1s are 5 5 2s are 10 5 5s are 25 26 2 5 2s are 10 and 1 2 1200 and 12,605 minus 390 5 plus 5y square plus 78y minus 2y square plus 3y square plus 800. Okay, so this is y square, this is y square, and this is 5 plus 3 8 minus 2 6, so it will become 6y square. Okay, this is y simple and this is simple y, so this will become 212y. Okay, now about this is constant and this one is constant. Okay, so this will become 5 0 4 4 and 1. Okay, so this is C. Okay, so this is how we get the cost function which depends upon only one variable, that is y. Okay, what we have to do now, taking first order derivative and setting it equal to 0, and then taking second order derivative and see if it is less than or greater than. So what we need to do is write C is equal to 6y square minus 312y plus 14405. So taking first order derivative, so dc over dy, that is 12y minus 312, set it equal to 0, so y is equal to 312 divided by 12, so y will become 15. So y will become, so dividing 312 by 12 will get y is equal to 26. Okay, so we'll get the y. Now what we need to do is that substituting this y in this equation, okay, we'll get the x as well. So x is equal to 39 minus
26, so x is equal to 13. x कितना आ गया आपका 13, x 13 और y 26. So second order derivative, second d2c over dy2, that is इसका डेरिवेटिव ले और ये आ रहा है आपका 12, okay, which is greater than 0. So if firm produces 13 unit of x and 26 unit of y, that firm will earn face minimum level of cost. What they will face? Minimum level of cost. अगर वो फर्म 13 यूनिट x के और 26 यूनिट y के प्रोड्यूस करे तो वो क्या कॉस्ट जो है उसे फेस करनी पड़ रही है? मिनिमम लेवल. क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, उसे 0 के बराबर रखा, x के 13 यूनिट्स और y के 26 यूनिट निकले. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो ग्रेटर देन 0 आ गया. कंफर्म हो गया कि अगर x के 13 यूनिट प्रोड्यूस करे और y के 26 करे तो फर्म की कॉस्ट मिनिमम होगी. अब हमने सब्जेक्टिव फंक्शन जो रख के x की और y की वैल्यू वी कैन कंफर्म, ये हमारा सब्जेक्टिव फंक्शन था. इस क्या था? x प्लस y शुड इक्वल टू 39. सो x हमारा कितना है? दैट इज 13. y कितना है? दैट इज 26. शुड बी इक्वल टू 39. सो आपने देखा 39 इज इक्वल टू 39. सो इस तरह से हमने शर्त भी पूरी कर ली और कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम है. ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरह से फर्म को मैक्सिमाइज किया जा सकता, प्रॉफिट को. अब हम देखेंगे किस तरह से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है. तो इसमें देखें, अब हमारा टॉपिक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अच्छा जी, अब हमें अगर फर्ज करें ये बताया जाए कि इफ y is equal to function of capital and labor, और वो कितना है? वो है 6k 1/2 और labor 1/3. ओके, while P is equal to जो कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है, that is equal to 0.5. okay, and R is equal to, that is price of capital, which is equal to 0.1, and price of लेबर, प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है? वेज, विच इज इक्वल टू W, विच इज इक्वल टू 1. ओके, now we can, what we can do is that we find maximum profit with the help of necessary and sufficient condition. ओके, सो बेसिकली ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये प्रोडक्शन फंक्शन ही, राइट. क्यू के लिए हम लिखते होते हैं Q इज इक्वल टू 6k 1/2 L 1/3. यहाँ पे Q की जगह पे L लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल. ओके, नाउ अब प्रॉफिट आपको मैं याद दिला दूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. ओके, अब रेवेन्यू क्या है? प्राइस इनटू आउटपुट, राइट, माइनस कॉस्ट, दैट इज R rate of return on capital into capital plus wage into L, राइट. ये उसकी कॉस्ट आ गई. तो अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम 0.5 इंटू ये वाली, आप देखें आपका 0.5 प्राइस है ना, ये आप देखें दैट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. और Q कितना है आपका? Y कितना है आपका? दिस वन
राइट। सो इसकी जगह पे 6k 1/2 L 1/3, ओके, माइनस कैपिटल की प्राइस 0.1k थी और माइनस लेबर की प्राइस जो है वो आपकी थी 1। सो 1k 1L की बजाय सिर्फ L लिख लेते हैं 1, जो कि अगर इसे सॉल्व करें तो हमारा क्या बन जाएगा, इसे सॉल्व करें तो 3k पावर 1/2 और लेबर पावर 1/3, ओके, माइनस 0.1k माइनस L। सो ये हमारा प्रॉफिट का फंक्शन बन गया। अगेन आई विल रीराइट इट फॉर यू। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3k 1/3 L k 1/2 L 1/3 माइनस 0.1k माइनस L, ये प्रॉफिट। अब आपको याद है ना, अगर आपके पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो तो आपने क्या करना होता है, राइट? सिंपली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, set it to equal to 0, take the second order partial derivatives and see what is happening, and then take third condition cross partial, the product of second order derivatives should greater than cross partial derivatives, okay? Now इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें, करली पाई ओवर करली L, दैट इज, आप इसको पाई L भी कह सकते हैं, दैट इज k 1/2 L minus 2/3, right, minus 1 equal to 0, ओके। देखें आप विद रिस्पेक्ट टू L ले रहे हैं ना, तो ये 1/3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, जब 3 के साथ हुआ तो ये खत्म हो गया, 1 रह गया, और k एज इट इज k 1/2 और 1/3 में से जब -1 करेंगे तो ये आपका 1/3 में से -1 करेंगे तो -2/3 रह गया, माइनस ये 1 जो है, ये L का कोफिशिएंट जो है 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया और इसे किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, ठीक है जी। अब इसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ k2, putting the value of k 1/2, so ये क्या बन जाएगा हमारा, that would be 15 L 1/3 L minus 2/3 इक्वल टू 1, ओके। सो ये क्या बन जाएगा आपका, 15 पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं, तो 15 L 1 minus 1/3 which is equal to 1, okay. So L will become L की वैल्यू रखने से ये आपका बन जाएगा 3375। L का आप कितना आ गया, इसको L के लिए सॉल्व करने से 3375 आ गया। कैलकुलेटर से आप कंफर्म कर सकते हैं। अब क्या करना है हमने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन K। सो K में हम वैल्यू L की पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू
15 to L 2 by 3, which will be equal to 15 power 4, which will equal to 50.625. okay, so आपका k क्या आ गया, that would be 50.625. L भी आ गया आपके पास, k भी आ गया. ओके, सो ये आपकी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो पूरी होगी. अब आप जाएंगे सेकंड कंडीशन की तरफ. ओके, before going that you can find the the profit value as well. so profit आपको मालूम है ना, 3 into 15 power 4 power 1 by 2 into 15 3 power by 1 by 3. so मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये आपका 1687.5 आ जाएगा. प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 1687.5. दिस इज योर प्रॉफिट. नो, आप दूसरी कंडीशन की तरफ जाएं. वो क्या थी, आपने पाई के और पाई एल निकालना है. पाई के निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे उसका, तो ये आपका आ जाएगा -3/4 के -3/2 L पावर 1/3. ओके, सो इसी तरह से पाई एल लेंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, -2/3 k पावर 1/2 L पावर -5/3. ओके, क्रॉस पार्शियल लेंगे, L का k लेंगे, तो ये क्या आपका आ जाएगा, ये आप k का L लें या L का k, ये सेम होगा. 1/2 k पावर -1/2 L पावर -2/3. ओके, सो अब आपने देखने कि माइनस का साइन इसके साथ आ रहा है ना, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जो भी वैल्यूज L और K की रखेंगे लेस देन 0 आएगा, ये भी लेस देन 0 आएगा. तो ये कंडीशन किसकी पूरी हो रही है, मैक्सिमाइजेशन की. ओके, सो ये क्रॉस पार्शियल है. सो अब देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये इसका स्क्वायर डेफिनेटली इससे बड़ा होगा. लिहाजा आपकी तीसरी कंडीशन जो है वो क्या थी, दैट इज पाई एल पाई के शुड ग्रेटर देन पाई एल के स्क्वायर. ओके, सो आप इसमें वैल्यू रख के देख लीजिएगा और ये ग्रेटर, ये जो है साइड आपको ग्रेटर ही मिलेगी. राइट, सो आप देख सकते हैं कि अगर इफ, आप ये कह सकते हैं कि इफ के एंड एल, के की वैल्यू आपकी 50.625 और एल की वैल्यू 337.5 हो, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा. क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गए हैं. तो ये था आज का लेक्चर. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन ही करेंगे, लेकिन मेथड दूसरा, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का मेथड हम आपको सिखाएंगे. और इस कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन को बहुत अच्छी तरह से आपने समझना है. एज ए मैनेजर या एज ए एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं. उन लिमिटेशन के अंदर रहते हुए आपको अगर प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइज कैसे करना है, अगर कॉस्ट है तो मिनिमाइज कैसे करना है. आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी आउटपुट आप प्रोड्यूस करें तो आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी, या कितनी आउटपुट आप प्रोड्यूस करें तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा. सो ये वो कंसेप्ट्स हैं जो थ्योरेटिकली हम आपको पढ़ा चुके हैं. उनके मैथमेटिकल वर्जन करने से आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी और क्विक फैसला करना होता है कि क्या आया, आपको अगर दो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए, या उन दो चीजें कितनी आप प्रोड्यूस करें तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए. तो इसके लिए आप इन मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके फौरी तौर पे जवाब हासिल करके, और ये बहुत रिलायबल टूल है, इसके अंदर गलती का इम्कान नहीं होता. आपका फैसला जो है आपकी फर्म के अगेंस्ट नहीं जाता. बिफोर डिसाइडिंग अबाउट हाउ मच यू आर गोना प्रोड्यूस एक्स एंड वाई,
आपने उसे अपने मैथमेटिकली आप उसे चेक कर चुके होते हैं कि इससे आपका प्रॉफिट डेफिनेटली मैक्सिमम होगा। तो इन कंसेप्ट्स को आपने फर्म्स के साथ मिला के करना है। वो कंसेप्ट जो जब हम यूटिलिटी पढ़ाई थी तो यूटिलिटी के कंसेप्ट यूटिलिटी वाले चैप्टर के साथ मिला के पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इस तरह से फर्म्स के आउटपुट के, प्रोडक्शन के, कॉस्ट के कंसेप्ट उन्हीं चैप्टर्स के साथ मिला के पढ़ेंगे तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। अगले क्लास जिसमें हम आपको यही कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन सिखाएंगे, लेकिन किस तरीके से सिखाएंगे, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के जरिए से सिखाएंगे और आपको बताएंगे कि वो मेथड किस कदर यूजफुल हो सकता है आपके मल्टी वेरिएबल फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।